इश्क मजहब नहीं देखता। स्थान वाराणसी। वक्त सावन का महीना। सावन के सोमवार की सुबह थी। घाटों पर हर तरफ हरियाली थी और भक्ति का माहौल। मंदिर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। वहीं खड़ा था इमरान, एक शांत गहरे सोच वाला मुसलमान लड़का, उर्दू शायरी में रचा बसा। वो अपने दोस्त को मंदिर के दर्शन के लिए इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की लाइन में गिर पड़ी। इमरान दौड़कर पहुंचा और उसे उठाया। वो थी माथे पर चंदन का टीका, हाथों में पूजा की थाली, उसकी आंखों में आंसू थे, शायद दर्द के या कुछ और। आप ठीक हैं? इमरान ने धीमे से पूछा। सिया ने गर्दन हिलाई, फिर चौंक कर उसकी दाढ़ी और टोपी की ओर देखा। एक पल को रुकी, फिर कहा, शुक्रिया, मुझे चक्कर आ गया था। इमरान ने पास की चाय की दुकान से पानी लाकर दिया। नाम क्या है आपका? सिया। और आपका? इमरान। बस एक मुसाफिर। उस एक छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिल में कुछ बो दिया था, जो आगे चलकर एक तूफान बन गया। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में फिर मुलाकात हुई। इस बार इत्तेफाक नहीं, शायद किस्मत थी। सिया संस्कृत की किताब ढूंढ रही थी और इमरान गालिब की शायरी पढ़ रहा था। नजरें मिली, मुस्कान हुई और फिर शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला। आप संस्कृत क्यों पढ़ रही हैं? इमरान ने पूछा। क्योंकि मुझे श्लोकों में शांति मिलती है, सिया ने जवाब दिया। और आप? क्योंकि गालिब के शेरों में दर्द मिलता है और दर्द ही सच्चा होता है। सोच अलग थी, मगर दिल की भाषा एक जैसी। धीरे धीरे लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों का अड्डा बन गई। चाय, किताबें, बहस और मुस्कुराहटें, यही उनकी दोस्ती की जमीन बनाते गए। एक दिन इमरान ने कहा, सिया, तुम जब बोलती हो तो लगता है जैसे कोई राग बजता है। सिया मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं, मगर उस दिन से उसके दिल में भी इमरान के लिए एक कोना बन गया। अब किताबों से निकलकर उनकी बातें दिल की गलियों में घूमने लगी थी। एक अनकही सी नजदीकी थी। इमरान जानता था ये प्यार आसान नहीं होगा। एक मुसलमान लड़का और एक हिंदू लड़की, समाज की नजरों में ये एक गुनाह था, मगर दिल किसी मजहब की परवाह नहीं करता। एक शाम गंगा किनारे आरती हो रही थी। हवा में घंटे की आवाजें गूंज रही थी। इमरान ने पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जो तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूँ? सिया ने उसकी आंखों में देखा, झिझक, डर और सच्ची मोहब्बत की चमक। कई बार, सिया ने धीमे से कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत लगता है, पर जब तुम साथ होते हो तो सब कुछ आसान लगता है। उस जवाब ने इमरान का दिल चीर दिया। अब उसे चुप नहीं रहना चाहिए। सिया, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो मोहब्बत जो अल्फाजों से परे है। मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, पर तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगेगी। सिया का दिल धड़क उठा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इमरान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी मुसलमान से प्यार कर बैठूंगी, पर तुमने साबित किया कि मोहब्बत नाम और मजहब से बड़ी होती है। वो पहली बार हाथ में हाथ था, कांपते हुए, डरते हुए, मगर दिलों में एक अजीब सी तसल्ली थी। उसी रात सिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने इमरान से अपने दिल की बात कह दी। पता नहीं आगे क्या होगा, पर अब पीछे नहीं लौट सकती। और इमरान ने अपनी शायरी में लिखा, उसने जब हाँ कहा तो लगा जैसे खुदा ने इश्क को भी मंजूरी दे दी हो, लेकिन शायद इम्तिहान अभी बाकी है। और फिर वो इम्तिहान शुरू हो गया। कॉलेज में लोग फुसफुसाने लगे, घाट पर साथ देखे गए, लाइब्रेरी में एक ही किताब पढ़ते देखे गए। बात आग की तरफ फैली, पहुंची सिया के घर। उस शाम जब सिया लौटी, शास्त्री जी उसका इंतजार कर रहे थे। माथे पर शिकन, हाथ में जनेऊ, आंखों में गुस्सा। सिया, ये क्या सुन रहा हूँ? तू एक मुसलमान लड़के के साथ घाट पर? सिया डर गई। पापा, वो इमरान अच्छा इंसान है, बुरा मत सोचिए। इंसानियत और संस्कार में फर्क होता है। शास्त्री जी चीख पड़े, एक ब्राह्मण लड़की होकर तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस रात सिया बहुत रोई। माँ की तस्वीर के सामने बैठकर माफी मांगती रही। उधर इमरान के घर भी खबर पहुंच चुकी थी। अब्बू ने पूछा, बेटा, क्या ये सच है? अब्बू, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, मैं सिया से मोहब्बत करता हूँ। अब्बू ने गहरी सांस ली। बेटा, ये दुनिया इश्क नहीं, जात पात देखती है। तू जल जाएगा इस आग में। लेकिन मोहब्बत हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन जब सिया और इमरान मिले, दोनों की आंखें लाल थी। हमारे नामों में फर्क है, इमरान बोला, पर दिल की धड़कन तो एक जैसी है ना? सिया मुस्कुराई। अगर ये प्यार सच्चा है तो हर मजहब इसकी इजाजत देगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। इमरान ने उसका हाथ थामा। तो फिर इस वक्त को साथ काटेंगे, चाहे जितनी भी दीवारें आए। अब उनका मिलना चोरी छिपे होने लगा। घाट की सुनसान सीढ़ियां, लाइब्रेरी के कोने, मंदिर की टूटी दीवारों के पीछे।
सिर्फ 15 से 30 मिनट की मोहब्बत और फिर भाग जाना। कहीं कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले, कोई शिकायत ना कर दे। एक बार पुलिस तक घर पहुंच गई। आपकी बेटी एक मुसलमान लड़के के साथ देखी गई है, सावधान रहिए। शास्त्री जी ने सिया का फोन छीन लिया, कॉलेज बंद कर दिया। उधर इमरान को शहर छोड़ने को कहा गया, मगर इमरान ने एक चिट्ठी भेजी। अगर मोहब्बत में डर लगने लगे तो समझो लड़ाई शुरू हो चुकी है। और सिया, मैं लड़ने को तैयार हूं, पर हार तुम्हारे बिना नहीं मानूंगा। सिया ने जवाब दिया, मैं भी डरती हूं, पर तुमसे अलग होने के ख्याल से नहीं, तुमसे ना मिल पाने के डर से। मैं हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूं, मंदिर में और अपने आंसुओं में। लेकिन अब ये मोहब्बत चुप नहीं रह पाएगी। एक ओर इमरान शहर छोड़ने की कगार पर है और दूसरी ओर सिया की जिंदगी एक बंद कमरे में सिसकती जा रही है। पर क्या ये मोहब्बत बाकी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है? क्या ये दोनों मजहब, समाज और घर वालों की दीवारें तोड़ पाएंगे, या फिर ये प्यार बस एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाएगा? अगर आपने इस कहानी को महसूस किया हो तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि अगला भाग सिर्फ इश्क का नहीं, बलिदान का होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, लाइक जरूर करें, अपने दिल की बात कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो जल्द आ रही है। इश्क और कुर्बानी के बीच फंसी एक सच्ची मोहब्बत की लड़ाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और जय श्री राम।